नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जर्मनी यूएसए के बाद अब रशिया बना है तीसरा देश जिसने पाकिस्तानी कंपनीज पे आरोप ये लगाया है कि ये गलत तरीके से रशिया का जो मटेरियल है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है, यूरेनियम की बात नहीं कर रहा मैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो रशिया का न्यूक्लियर मटेरियल है, जो डिवाइसेस हैं, ये लोग परचेज कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पर आर्टिकल है, एएनआई की रिपोर्ट है। रशिया ने पकड़ लिया पाकिस्तान के मूव को। पाकिस्तान एक्चुअली क्या कर रहा था, बहुत ही इलीगल तरीके से, चुपके से रशियन कंपनी से जो डुअल यूज मटेरियल है ये परचेज कर रहा था। नाउ मटेरियल इसमें क्या है, ज़्यादातर डिवाइसेस होते हैं जो आप कह सकते हैं कि एक कंट्री परचेज कर सकता है ये बोलकर कि इससे हम करेंगे साइंटिफिक रिसर्च, मगर साथ ही साथ उसको यूज भी कर सकता है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और आगे डेवलप करने के लिए। तो थैंकफुली यहाँ पर रशिया ने पकड़ लिया पाकिस्तान को कि ये लोग जो भी परचेज कर रहे हैं रशिया से, ये रशिया को बिना बताए चुपचाप यूज करने वाले हैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में। नाउ अगेन देखो, न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बहुत ही वेग टर्म होती है। न्यूक्लियर प्रोग्राम में क्या ये वेपन्स के लिए यूज करने वाले थे, सिविलियन पर्पस के लिए यूज करने वाले थे, ये पता है नहीं। मगर पाकिस्तान का एक बहुत ज्यादा खराब ट्रैक रिकॉर्ड है इस चीज को लेकर। जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर थे AQ खान, उन पे आरोप लग चुका है कि ये बहुत ही बड़े स्केल पर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर चुके हैं। नॉर्थ कोरिया, ईरान को जो टेक्नोलॉजी है ये एक्सपोर्ट कर चुके हैं इन द पास्ट। और पाकिस्तान में कोई प्रॉपर गाइडलाइंस, कोई लॉज कोई फॉलो करता नहीं है। यहाँ पर बहुत ही इजीली जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो मटेरियल है, जो यहाँ पर ब्लूप्रिंट्स हैं, वो काफी बार ये लोग सेल कर देते हैं। इसलिए बहुत सी कंट्रीज इस बात को लेकर भी चिंतित है कि तालिबान के हाथ में कल को न्यूक्लियर वेपन्स ना लग जाए फ्रॉम पाकिस्तान। ना यहाँ पे आप हो सकता है पूछें कि वेट, जर्मनी और यूएसए यहाँ पर इन्वॉल्व कब हुआ था? देखिए, रिसेंटली एक स्कैंडल सामने आया था जहां पर यह पता लगा कि जर्मनी में कई बिजनेसमैन थे, वो क्या करते थे कि जर्मनी में जो न्यूक्लियर प्लांट बनाने वाली जो कंपनीज हैं, जो यहाँ पर यूरेनियम को एनरिच करने वाली कंपनीज हैं, उनसे इलीगल तरीके से जो मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल, ये पाकिस्तान को सप्लाई करते थे, ऑब्वियसली रिश्वत के लिए, ब्राइबरी के लिए। और ये सब लेट 1990s और अर्ली 2000 तक भी चलता रहा। उसके अलावा आप अगर देखो तो यूएसए ने रिसेंटली ही अक्टूबर 2021 में कई पाकिस्तान बेस्ड जो बिजनेसमैन है इनको ब्लैकलिस्ट किया है, इनका जो एक्सपोर्ट लाइसेंस है ये कैंसिल कर दिया है, जब ये पाया गया कि ये लोग हाई एंड जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, जो काफी बार आप यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम में या फिर इवन एक न्यूक्लियर प्लांट में, इस टाइप के जो कंप्यूटर्स हैं ये एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था टू पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे लिखा है सैयद ओन्ड पाकिस्तान बेस्ड बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एंड शिकागो बेस्ड BSI USA. The company provided high performance computing platforms, server, software application solutions. Syed admitted in a plea agreement that from 2006 to 2015, he conspired with his company's employees in Pakistan to violate the International Emergency Economic Powers Act by exporting computer equipment from USA to Pakistan Atomic Energy Commission. और आगे ये लोग ये भी ऐड करते हैं कि PAEC ये वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट एजेंसी है जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन पार्ट्स हैं उसकी टेस्टिंग करवाती है। तो देखो, पाकिस्तान का बहुत ही लंबे समय से टैक्टिक रहा है कि ये लोग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जाकर तो बोल नहीं सकते कि हमें अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये आगे बढ़ाना है, आप हमें डिवाइसेस सेल कर दो। तो ये लोग क्या करते हैं कि नकली बिजनेसमैन क्रिएट करते हैं। एक कोई आदमी होगा, उसके अकाउंट में ISI बहुत सारा पैसा डाल देगी, एक यहाँ पर नकली कंपनी बन जाएगी, और वो कंपनी फिर बाहर जाकर USA में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनसे परचेज करती है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर्स, वेरियस और डिवाइसेस जो पाकिस्तान चाहता है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, पाकिस्तान के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो अब ये डेवलप क्या करना चाहते हैं इनको, और ये जो डिवाइसेस हैं और जो इक्विपमेंट है इसकी आवश्यकता क्यों है? देखो, ये बात आप सब लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान आज भी अपना जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, जो इनके पास नंबर है न्यूक्लियर वेपन्स का, ये लगातार बढ़ा रहे हैं। और ये प्रोसेस और ज़्यादा आसान और ज़्यादा तेज़ हो सकता है विद मॉडर्न इक्विपमेंट। पाकिस्तान में देखो, इंडिया की तरह कोई इनोवेशन हुई नहीं है ज़रा। मोस्टली एक टाइम पर जो इनके पास टेक्नोलॉजी आई भी थी वो या तो AQ खान ने चोरी करी थी फ्रॉम यूरोप या फिर चाइना ने हेल्प करी थी। उसके बाद से इनको ना चाइना ने इतनी हेल्प करी है, ना इनके यहाँ खुद इतनी इनोवेशन हुई है। तो अब ये लोग इलीगल तरीके से वो डिवाइसेस एक्वायर कर रहे हैं जिससे स्लोली ये लोग अपने न्यूक्लियर वॉरहेड बढ़ा सके एक बहुत ही फास्ट पेस पर, बहुत ही तेजी से। तो जब जर्मनी से इनको बैन लग गया, जर्मनी, अब यूरोपियन कंट्रीज अब बहुत ज्यादा कॉशियस है पाकिस्तानी कंपनीज को, पाकिस्तानी बिजनेसमैन को कोई भी इस टाइप का इक्विपमेंट सेल करने को लेकर। USA में कई इनके जो बिजनेसमैन है पकड़े गए हैं। फिर पाकिस्तान ने यहाँ पर यह सोचा कि वाई नॉट रशिया ऑल टुगेदर बहुत ज्यादा एक फ्रेंडली कंट्री बन चुका है पाकिस्तान के लिए। रिसेंटली रशिया ने यह भी ऑफर किया कि पाकिस्तान के लिए ये वेदर सैटेलाइट्स क्रिएट कर देंगे। इस पर बात चल रही है, कुछ अभी डील फाइनलाइज हुई नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर यह सोचा
कि बहुत सारी रशियन कंपनीज हैं, इनसे हम परचेज करते हैं इक्विपमेंट और शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक इक्विपमेंट से। फॉर एग्जांपल एक हैंड फुट कंटेमिनेशन मॉनिटर। अब ये जो मॉनिटर है इससे प्राइमरली जो हाई लेवल ऑफ गामा रेडिएशन है वो आप कर सकते हो डिटेक्ट। अब ज़्यादातर ये यूज़ होता है साइंटिफिक रिसर्च में, मगर ये एक डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी का पार्ट है। आप इसको एक कंट्री के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने इसके ऑर्डर किए थे रशिया से, मगर रशिया इस मामले में बहुत अलर्ट निकला है। पाकिस्तान को उम्मीद यहाँ पर यह थी कि जिस टाइप की स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आपको मिलेगी यूरोप में, यूएसए में, वैसी स्ट्रिक्टनेस रशिया में होगी नहीं। ये थोड़े से ढीले हैं। यहाँ पर अगर ये कुछ डिवाइसेस बेच भी देंगे तो इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है, मगर रशिया ने पाकिस्तान को सरप्राइज किया है। जैसे ही पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से ये डिवाइसेस परचेज करने की कोशिश किए, रशिया ने नोटिस कर लिया कि इस कंट्री को सेल नहीं करना। एक बार को कल को कोई और देश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन जापान या इवन चाइना, कोई और देश अगर ये जो डिवाइसेस हैं ये इंपोर्ट करना चाहता है, परचेज करना चाहता है, तो वो अलग बात है। मगर पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा खराब है। कल को ये लोग इस मटेरियल का कुछ भी यूज़ करते हैं, नाम हम पे भी आएगा। तो ये सब देखते हुए रशिया ने इंश्योर किया है कि डुअल यूज़ जो टेक्नोलॉजी है ये पाकिस्तान के हाथ में ना लग जाए, स्पेशली फ्रॉम रशिया, क्योंकि ऑलरेडी इन पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। कल को अगर रशिया पे एक और टैग लग गया न्यूक्लियर प्रोलिफरेटर का, क्योंकि अभी तक ये जो आरोप है ये कम से कम रशिया पे ऑफिशियली लगा नहीं है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि लेट्स मेक श्योर कि पाकिस्तान के पास हमारे जो डिवाइसेस हैं ये ना पहुंच जाएं। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से हमको इसे कैसे देखना चाहिए? देखिए, मेरा यहाँ पर सिंपली ये मानना है कि आज के समय यूएस, रशिया, यूरोपियन यूनियन, हर जगह यही कहानी है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन बैन हो रहे हैं, पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है न्यूक्लियर मटेरियल परचेज करते वक्त। आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट जो ये इशू है ये रेस करे इंटरनेशनल, ऑन द इंटरनेशनल फोरम IAEA में, और पाकिस्तान पर प्रेशर डाले कि अपना जो न्यूक्लियर आर्सेनल है इसको एक्सपैंड करना बंद करो। आज के समय इंडिया पाकिस्तान दोनों के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि कल को अगर वॉर होती है तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके ऊपर एडिशनल वॉरहेड आज के समय और प्रोड्यूस करने की कोई तुक बनती नहीं है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी का क्वालिटी कोर्स। गिरा जाओ कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर पाएंगे अकेडमी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करो पिक ए प्लान पर, और यहाँ पे आप खरीद पाएंगे 24 महीने 36 महीने का कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आपको आवश्यकता है नहीं। सिंपली यहाँ पर कोड डालो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।